गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेट देख पा रहे हैं 22 जुलाई। टाइम हो रहा है 11:04 एंड मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा वोल्टास को सेल करने का। एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड देखते हैं कहाँ पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो प्रॉपर सेलिंग अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखना पड़ेगा। 8 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 20 पीस का अराउंड सेल करेंगे, समझ रहे हैं ना। 20 पीस के आसपास यहाँ पे मैं वोल्टा सेल करूँगा। चलिए, ऑर्डर तो लगा दिया है 16 रुपये 80 पैसे पे। देखते हैं, आई थिंक ट्रिगर हो जाना चाहिए। ऑर्डर ट्रिगर हो गया। चलिए, इस पे अपना 5000 कैपिटल लगा है। अगर देखा जाए, मैं दिखाऊं आपको तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5000 कैपिटल लगा है। अब इस ट्रेड का सारे लॉजिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखिएगा डे टाइम फ्रेम पर, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त एक कैंडल फॉर्म हुआ है। करीबन 3% के आसपास इसने फॉल किया है। अब देखने वाली बात है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो जस्ट एक राउंड नंबर है 1300 का। मेरा एक्सपेक्टेशन बस उतना ही है, 1300 के आसपास का ही लेवल तक आ सकता है अगर आएगा तो। एंड अगर आता है तो करीबन करीबन 16-17 रुपये यहाँ से हमें मिल जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, प्रॉपर जो अपनी ईएमए स्ट्रैटेजी है ना, उसको ये फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट था। ओके, बिल्कुल ये सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। ओके, ब्रेक करने के बाद प्रॉपर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेक करने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट भी था, फॉल हुआ एंड लोअर लो फॉर्मेशन, यानी ये स्लोली स्लोली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये टेक्निकल चार्ट के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अब हमारी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ईएमए हाई एंड लो वाली, उसके ऊपर अगर हम देखें तो प्राइस कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? प्राइस ट्रेड हो रहा है आपका प्रॉपर ईएमए लो के नीचे, प्रॉपर। अब देखने वाली बात है, डे लो भी निकला है, ये कैंडल डे लो को भी ब्रेक किया है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस ईएमए लो के भी नीचे है ना। तो इस ट्रेड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 रुपये का लॉस लेंगे एंड उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आई थिंक ये 1300 एक राउंड नंबर है, यहाँ तक आ सकता है। अब जैसा होता है आप लोग देखते रहिए, 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, लॉस में चल रहे हैं, 112 रुपये के आसपास अपना लॉस चल रहा है। बस अभी तक कंफर्म इसीलिए हूँ क्योंकि ये मैं लो के नीचे अभी भी प्राइस है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बन गया ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल, ये थोड़ा अपन को रिस्क पे लेके आके खड़ा कर दिया। ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ये स्पाइक पे ऊपर की तरफ निकल भी सकता है। मैंने स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखा है, अब मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। एंड चलिए, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ही लगाता हूँ। ये अपना स्टॉप लॉस लग चुका है। अब अगर देखिएगा ना, अगर यहाँ से रिजेक्शन आ जाए, प्रॉपर इस ग्रीन कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाए तो ये ज़बरदस्त फॉल कर जाएगा। करीबन करीबन ये राउंड नंबर के आसपास तक आ सकता है। अब देखने वाली बात है, जो आज अपना स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट मिलता है या कहाँ निकलते हैं, देखते रहिए अपडेट। देखिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। वोल्टास में मैंने री एंट्री किया है 20 क्वांटिटी के ऊपर, करीबन 192 रुपीज़ का फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था। एंड मैं फिर से अभी री एंट्री किया, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा हूँ। अब स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पे प्लान किया, करीबन करीबन अब देखिएगा 7 रुपये 10 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने प्लान किया है। अब देखने वाली बात है, अगेन स्टॉप लॉस हिट होता है या धीरे धीरे करके हम लोग नीचे आते हैं प्रॉफिट की तरफ। देखिए, फिर से री एंट्री करने के पीछे का रीज़न बस सिंपल सा है, ईएमए के जो देख रहे हैं ना, ईएमए लो का ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो भी इसके ऊपर का स्टॉप लॉसेस जो था ना, ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट हो चुके हैं। ओके, अब लिक्विडिटी पड़ा हुआ है नीचे की तरफ, तो ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैप हो गया। तो आई थिंक ये स्लोली स्लोली करके अब नीचे की लिक्विडिटी को ये लेने के लिए आएगा। एंड अगर डे लो को अगर ये ब्रेक करता है ना, तो कंटिन्यू ये फॉल कर सकता है, 1300 के राउंड नंबर के आसपास तक आ सकता है। तो जो हमारा 192 का जो लॉस था ना, वो हो सकता है रिकवर हो जाए।
ठीक है। तो आज एक छोटा सा ही ट्रेड मैं प्लान किया एंड देखते हैं क्या होता है इसमें। देख पा रहे हैं लॉस जो था ना 192 रुपीज़ का, वो कम होते होते 68 पे रह गया। अब यहाँ पे मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़े हैं हम लोग। ये डे लो है, ओके, आज का डे लो है। अब देखने वाली बात है यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर निकल जाता है या कंटिन्यू ये फॉल करता है, ये देखने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये में हाई एंड लो कितना पावरफुल स्ट्रैटेजी है, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ। तो अब देखने वाली बात है, प्राइस प्रॉपर ये में लो का ही क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। हालांकि यहाँ पे हमने एक एंट्री किया था, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया, फिर से हमने री एंट्री किया एंड अभी 192 का जो लॉस चल रहा था 64 पे पड़ा हुआ है। देखिए ये जानते हैं आप लोग, ये मेरा अकाउंट है नहीं, ठीक है, ये मेरे मिसेस का अकाउंट है। मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए, स्टॉक्स पे कीजिए, प्रॉफिटेबल बनिए, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास जब कैपिटल एक्युमुलेट होता जाएगा, आप स्ट्रैटेजी आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, माइंडसेट आपका स्ट्रांग होता जाएगा, तब आप फ्यूचर में जाइए, ऑप्शन में जाइए, आपके लिए पूरे ग्राउंड खुला हुआ है ना। लेकिन पहले आपको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। मेरे अकाउंट में भी ट्रेड चलता है और वो ट्रेड जो है ना, यहाँ पे आप जो 20 क्वांटिटी देखते हैं ना, वो उससे बहुत बहुत ऊपर की क्वांटिटी पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरे खुद के अकाउंट में जो ट्रेड चलता है मैं उसको आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, सेबी का रूल एंड रेगुलेशन वगैरह है। लेकिन यहाँ पे बस मेरा एक मोटिव है, मैं आप लोगों को मेरा कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस बना, ये दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस आप लोगों को यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ, एक माइंडसेट देने के लिए आया हूँ, जिससे आप लोग भी धीरे धीरे करके इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए धीरे धीरे करके आप लोग भी ट्रेडर बन सकते हैं, ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकते हैं। देखते रहिए। अब ये हमारे टारगेट के पास आता है, क्या होता है, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉफिट अभी 170 के अराउंड चल रहा है एंड अगर यहाँ पे देखिएगा बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही फॉल करता रहा है, ओके। एंड अब देखिए ये 1300 का राउंड लेवल के आसपास है, यहाँ से रिवर्स हुआ, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ। अब देखने वाली बात यहाँ पे है, जो ये कंटिन्यू यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है लाइक दिस, ऐसे कंटिन्यू यहाँ से निकल रहा है, या फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू अपने लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। टारगेट लगा के रखें, टारगेट थोड़ा नहीं बहुत बड़ा सा टारगेट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं है जो टारगेट मिल पाएगा या नहीं। 1:3.5 का टारगेट मैं लगा के रखा हूँ, अब देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए पक्का ये राउंड नंबर के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड यहाँ से ये फॉल कर सकता है, मैं कैसे बता रहा हूँ। 1300 का राउंड नंबर के आसपास से इसको निकलना चाहिए था ऊपर, अगर राउंड नंबर से इसको ऊपर निकलना होता तो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आता है, फ्रेश बायर्स यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, लाइक अ डबल टॉप पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है अभी भी। ये हालांकि 1300 के राउंड नंबर को ब्रेक किया नहीं है, ओके। अब ये 1300 को अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट फॉल आ सकता है इसमें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से अगर इसको रिवर्स करना है ना, तो लाइक दिस, जब हमने फर्स्ट टाइम ट्रेड लिया था ना, इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए था, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैंडल बन के जो है ना निकल जाना चाहिए था ऊपर की तरफ, बात समझ रहे हैं। तो इस एरिया के आसपास ऐसा कैंडल नहीं बन रहा है, 1300 के लेवल के आसपास इस तरीके का कैंडल बन ही नहीं रहा है, उतना ज़्यादा बाइंग एग्रेसिव कैंडल बन नहीं रहा है। तो आप इत्मीनान से होल्ड करके बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अपना ट्रेडिंग एसएल था यहाँ पे एंड मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया एंड ट्रेलिंग एसएल जो है ना अपना डन हो गया, ओके। तो कितने का प्रॉफिट हुआ चलिए दिखा देता हूँ, 58 रुपीज़ का, करीबन 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। हमारे लॉस रिकवर होने के बाद 58 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ एंड अल्टीमेट यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, टैक्सेस एंड ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। तो खैर ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी को आई थिंक आप लोग समझ पाए एंड आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।